नमस्कार, मैं रमेश जायसवाल। आप लोग को इस सेकेंड पार्ट है हाउ टू कंस्ट्रक्ट टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज का। तो हम देखिए आप लोग को फाइल दिखा रहे हैं। इतना फाइल हम लोग रेडी कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग इससे आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूं कि इसके बाद का प्रोसेस जो है आप लोग इतना तो कर ले हैं, ठीक है। तो हम लोग को पहले चाहिए फ्रीक्वेंसी। पहले तो मीन तो काम है, ठीक है। हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी वाले पे काम कर लेंगे ना, उसी पे समस्या खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू से पहले 1 से लगाकर P-1 तक लेंगे। देखिए पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से तो नहीं काम करेगा, तो पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो P वाला है ना, फर्स्ट वाले से पहले का, फर्स्ट और सेकंड बीच वाले का, और थर्ड सेकंड वाले से लास्ट वाले तक। तो 3 कंडीशन आएगा। तो इसमें आप लोग को देखिए, मैं जो इनपुट बॉक्स है मैं आप लोग को ऑफ में दिखा देता हूं, लेआउट में जाके ऑफ में दिखा देता हूं अब से, ठीक है। और आप लोग देखिएगा, तो हम लोग पहले क्योंकि एक फाइल पे तो काम कर नहीं रहे हैं, सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं, तो सीक्वेंस से हम पर लगाएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस पे एक्सप्रेशन पे क्या रहेगा, एलिमेंट क्या रहेगा, एलिमेंट। तो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट किस पे काम कर रहे हैं, F1 पे। वेरिएबल क्या है, i। अब जो वेरिएबल है कैसे डिफाइन करते हैं उसी पे डिपेंड रहता है। देखिए हम लोग i वेरिएबल है, स्टार्ट वैल्यू किस पे, 1। कहां तक, P-1 तक पे काम करेंगे, मीन्स 2, 3 पे काम करेंगे, P-1 पे काम करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आएगा वो 2, 3 फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो देखिए इसी को हम फिर ऐसे कमांड डालते हैं, देखिए सीक्वेंस, फिर वही एक्सप्रेशन एलिमेंट पे काम करेंगे। फिर क्या रहेगा हमारा, F1 ही रहेगा और i रहेगा। जो वेरिएबल है वो i रहेगा। अब स्टार्ट वैल्यू देखिए हम लोग कहां से करते हैं कि P+1 से Q-1 तक पे हम लोग काम करते हैं। तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों को बीच में अभी तो फिलहाल क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और थर्ड केस देखिए Q से लास्ट वाले तक तो काम करेंगे। तो देखिए हम लोग सीक्वेंस निकालेंगे, कमांड लगाएंगे। सीक्वेंस क्यों लगाते हैं, एक पे नहीं काम करना है, सब पे काम करने के लिए सीक्वेंस करते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, एलिमेंट। अभी एलिमेंट पे देखें, एलिमेंट पे जो लिस्ट है F1 है, पोजीशन वेरिएबल कर दें i। तो वेरिएबल क्या है, देखिए i। जो स्टार्ट वैल्यू है आप लोग देखिएगा आराम से, स्टार्ट वैल्यू आप लोग किस पे चाहिए, Q+1 से चाहिए। किस पे, हम लोग लास्ट तक चाहिए, लेंथ F1 तक। ए तक तो हम लोग को काम था। तो देखिए 2, 3 भी मिल गया, दोनों के बीच में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं मिला, और लास्ट में 11 और 5 था तो 11, 5 मिल गया। तो इतना तो काम कर लिए, ठीक है। इतना तो हम लोग काम कर चुके हैं। तो देखिए अब यही कमवा, जो कमवा किस पे किए हैं, फ्रीक्वेंसी वाले पे, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी वाले पे काम किए हैं L1 के लिए सेम कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सेम अब किस पे करेंगे, D1 पे। तो फ्रीक्वेंसी वाले पे किए थे सेम D1 पे, तो F1 हटाकर D1 लिख दीजिएगा, एक काम आ जाएगा 4, ठीक है। जो L2 है, देखिए जो ये 2 वाला कंडीशन हुआ है, सिर्फ सेम कॉपी करिए। जो जहां F1 है उसी को हटा के आप लोग क्या कर दीजिएगा, D1। तो देखिए खाली मिलेगा। और जो 3 वाला है, ठीक है, जो 3 वाला है इससे कॉपी कर लीजिए और इनपुट पे ले जाकर पेस्ट करेंगे। और क्या करेंगे, जहां F1 था यहां पर आप लोग को मैं D1 दिखा देता हूं। तो देखिए 10, 20 खाली और 50, 60 मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो x और यह तो ऑलरेडी है, तो x अब चाहिए तो पहले वाला 1 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही हम यहां पर जाते हैं, देखिए L1 मल्टीप्लीकेशन, तो क्योंकि x और x मल्टीप्लाई करना है तो L1 वाला और L4 हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ गया, L1 L4 और L2 मल्टीप्लाई L5
कुछ नहीं मिला, और L3 मल्टीप्लाई L6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इतना सारा मिल चुका है। ठीक है, हम लोग इतना काम कर चुके हैं। तो हम लोग करना क्या है, जो मिसिंग वाले पे है उस पे काम करना है। तो हम पहले F वाले पे काम करते हैं। तो हम कमांड डालेंगे, कौन सा कमांड, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, F1 लिस्ट है, पोजीशन एक P वाला। तो पहले हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो P वाले के लिए टेक्स्ट 1 आ चुका है। SM Q पे काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, Q पे, तो हमारा टेक्स्ट 2 आ चुका है। तो किस पे काम किए थे, F1 पे। तो हम ऐसे वही काम, जो वही कमांड है एलिमेंट, तो हम इस पे करेंगे D1 पे, मीन्स X वाले पे। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, D1, क्या लिखेंगे, D1। तो हमारा कमांड आएगा 30। ठीक है, तो इसे भी हम लोग नाम A रखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग एक L भी दे सकते हैं, L10 दे सकते हैं। ये क्या है, L10 दे दीजिए। और ऐसे एलिमेंट Q पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एलिमेंट लेते हैं D1 कमा और इस पे Q पे, तो जो है L11 है। ठीक है, इसे रीनेम कर देते हैं L11 ले देते हैं। तो हम जो ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब क्या करेंगे, L10 टेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग को आप लोग को दिखा रहा हूं। तो पहले आप लोग हम क्या करिए, ज्वाइन का कमांड दीजिए। ठीक है, ज्वाइन के कमांड देने के बाद आप लोग अपेंड रख दीजिए। अपेंड कमांड, अपेंड मीन्स लिस्ट में कुछ ऐड किया जाए। तो पहले लिस्ट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो लिस्ट क्या है, तो देखिए लिस्ट हमारा क्या है, L7 था। तो L7 में ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, देखिए L7 के बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा, L10 और उसके बाद टेक्स्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, इतना तो हम लोग काम कर ही चुके हैं अपेंड लगाकर। ठीक है, और अब जो टेक्स्ट वाला कमांड लगा दिए हैं, उसके बाद फिर कमा दीजिए, फिर अपेंड लगाइए, फिर देखिए लिस्ट लगाएंगे। तो लिस्ट अब फिर दूसरा वाला जो लगाएंगे L8, तो L8 ऑलरेडी खाली है, तो खाली होने के बाद तो नहीं दिखेगा। अब क्या करेंगे, जो L11 है वो टेक्स्ट उस पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, और जो कमा करेंगे, और उसके बाद तो लास्ट में भी आ सकता है, और जो लास्ट वाला है वो क्या है, L9 है। तो L हम लोग 9 दे देते हैं। तो जो हमारा एफेक्ट्स आएगा वो एकदम अच्छे तरीके से एफेक्ट्स आ जाएगा। देखिए, तो आप लोग को दिखा रहा हूं 20 और 60, 30x, 40y, 55 और 30। तो आप लोग चाहेंगे तो इधर उधर चेंज करके आप लोग को दिखा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आप लोग को y लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, अभी y क्या कर दीजिए लास्ट में। तो ये दोनों के बीच में कुछ नहीं, आप लोग लास्ट में y दिखाना चाहते हैं तो y लास्ट में दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। देखिए, लास्ट में y है तो उसका फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट में आपको रखना पड़ेगा। तो लास्ट में जो कितना है, देखिए लास्ट में वो 3, 4, 5, 6, तो 1, 2 फर्स्ट वाला इधर रखो 3 है, और दूसरा क्या है 4, 5, 6 है। तो जो हम इस पे 6 करेंगे तो जो हमारा लास्ट में आएगा, तो देखिए आप लोग को मैं लास्ट में 60y आ गया है। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, जो ये हमारा आया है वो क्या है आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, वही हमारा क्या है एफएक्स है। तो आप लोग को पहले जैसे नॉर्मल कर दे रहा हूं और यहाँ पर क्या कर दे रहा हूं 4 कर दे रहा हूं। तो ये जो हमारा L12 है ये क्या है एफएक्स है। तो यही हम लोग एफएक्स दे सकते हैं। तो हम लोग पहले ऐसे टेबल बनाने हैं। देखिए, तो पहले हम लोग ऐसे क्या बनाना चाहते हैं टेबल। तो हम लोग टेबल पे करेंगे, काउंट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए सम भी निकालना है और ये भी सम निकालना है। ठीक है, तो वो भी हम आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद आगे का प्रोसेस चलते हैं। तो देखिए हम लोग को पहले सम निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो सम है ये फ्रीक्वेंसी वाला सम। तो आप लोग देखिएगा फ्रीक्वेंसी वाला क्या क्या किए थे 3, देखिए 2, 3, 1, 2, 3 किए थे। तो आप लोग फ्रीक्वेंसी वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कौन कौन ज्वाइन करिएगा, L1, L2, L3। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला जो 12 है ये फ्रीक्वेंसी वाला सम है।
तो L12 का सम निकाल दीजिएगा, सम L12 का सम निकाल दीजिएगा। यही जो हमारा है N1 स्मॉल दीजिएगा, ये है, ठीक है। और जो fx वाले में सम चाहिए वो हम लोग क्या निकाले, देखिए 7, 8, 9 निकाले हैं, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन 7, L8, L9, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए थे ना, 50 देखिए 20, 60 और खाली वाला था, और 55 और 300 था, 550 और 300, तो इसको सम कर लेंगे, सम, और जो है इससे जो L13 है यही हमारा क्या है, ये जो आया है यही हमारा fx वाला बनेगा, समेशन ऑफ fx आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग अब टेबल बनाना चाहते हैं। अब हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, टेबल। तो टेबल में हम लोग को देखिए ऐड करना है, अप में भी और डाउन में भी, तो दोनों में ऐड करना है। तो हम उसके लिए एक स्लाइडर पे कंट्रोल रखते हैं, स्लाइडर पे, ठीक है। तो स्लाइडर का नाम n दीजिएगा और स्टार्ट वैल्यू 0, और जो मैक्सिमम है वो लेंथ किस पे रखेंगे, D1 पे रख दीजिएगा, D1+2, क्योंकि एक अप में ऐड करना है, डाउन में ऐड करना है। तो ऐसे हिसाब करने के लिए तो हम रखें 1 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो देखिए जो हम ऐड करने वाले हैं पहले और डाउन में ऐड करेंगे। तो डाउन में पहले देखिए, डाउन में पहले हम जो x वाला है उस पर टोटल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और f वाले पे n लिखकर और fx वाले पे a लिखकर, ठीक है। तो हम वही करेंगे ऐड। तो उसके लिए आप लोग कमांड, कुछ भी लिस्ट में ऐड करना है तो अपेंड का कमांड डालना पड़ेगा आप लोग को। तो पहले लिस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट क्या है, D1 पे, D1 पे आप लोग को डालना है क्या, टोटल। तो कलर करके डालना है, तो टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, टोटल। तो हमारा L14 आ चुका, और उसी पे अपेंड करेंगे। अब हम लोग को दिखाना क्या है, देखिए F1 पे बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड n बराबर दिखाना क्या है, N1 प्लस दिखाना है। और दिखाना क्या है, किसको, टेक्स्ट 1 को, और प्लस किसको दिखाना है, टेक्स्ट 2 को। वही तो दिखाना है F पे वही दिखाना है। तो ठीक है, हम लोग F भी रेडी कर लें, fx पे रेडी करना है तो वो भी अपेंड कर लीजिएगा आप लोग। तो fx क्या है, तो हम लोग fx ही नाम दिए हैं इसका लिस्ट का। और देखिए अब हम लोग कर रहे हैं बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड। अब इसके बाद समेशन ले सकते हैं आप लोग, समेशन fx बराबर, और इसके भी सम क्या लिखे थे, यस fx, बीच में प्लस करना है। और क्या करना है, देखिए L10 और टेक्स्ट 1, ठीक है, टेक्स्ट 1 और प्लस L11 टेक्स्ट 2। ये हम लोग को दिखाना था, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई करके हम fx में दिखाने वाले हैं ना। तो ये हमारा 16 आ चुका है। तो हम लोग 14, 15, 16, तो इसे हम लोग टेबल पे रखने वाले हैं, टेबल पे ले जाने वाले हैं। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर टेबल टेक्स्ट, तो आप लोग को कमांड डालना पड़ेगा टेबल टेक्स्ट। तो जो ये स्लाइडर है उससे चलाने के लिए हम लोग फर्स्ट का यूज करेंगे। तो जो लिस्ट है इसमें भी ऐड करना है कुछ हम लोग। तो शुरू में ऑब्जेक्ट डालना था, इसलिए ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या डालना है, देखें बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड। हम लोग को क्या डालना था, x। लिस्ट क्या है, L14। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n। और लिस्ट देखिए, लिस्ट क्या है, फिर हम लोग क्या कंट्रोल कराएंगे, फर्स्ट से। तो फर्स्ट पे देखिए,
फर्स्ट पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अपेंड यूज करेंगे लिस्ट पे। लास्ट में ऑब्जेक्ट है, नहीं शुरू में ऑब्जेक्ट था इसीलिए ऑब्जेक्ट वाला शुरू में। तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, उसके बाद क्या चाहिए, यफ, लिस्ट कितना 15, नंबर ऑफ एलिमेंट n, और क्या चाहिए हम लोग को यहां पर फर्स्ट, और लिस्ट पे अपेंड लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस पे हम लोग देंगे बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, इस पे क्या चाहिए fx, लिस्ट कितना रहेगा l16, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा n। तो आप लोग कमा दीजिएगा rv का, ठीक है। हम लोग इंटर करेंगे तो देखिए हम लोग को टेबल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो देखिए आप लोग को यहाँ मुझे टेबल भी दिखाई दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब इस पे ग्राफिक पे चलते हैं और टेबल पे क्लिक करेंगे, लार्ज पे क्लिक करेंगे, स्मॉल पे, और लार्ज पे भी क्लिक कर सकते हैं और बोल्ड पे कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड दिखे, और इस पे क्लिक करेंगे और इस पे और थोड़ा बीच में लाने के लिए इस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में आ जाएगा। और जो एक्सिस और ग्रिड है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी हाइड कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग को ये थर्ड पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, टेबल को कंस्ट्रक्ट करके रेडी कर चुके हैं। तो हमारा x भी आ चुका है, f भी आ चुका है, fx भी आ चुका है। अब आप लोग को थर्ड पार्ट में बताने वाला हूं कैसे उसके बाद ट्राई करते हैं।